एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी। आप सभी कैसे हैं? तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ, बट आप सभी कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। ठीक है, तो आपकी हिंदी की तैयारी कैसी चल रही है? तो मेरी तो ठीक ठीक चल रही है, मतलब अच्छी चल रही है। बट आप हिंदी की गाइड के बारे में बार बार सभी जने क्वेश्चन करते रहते हैं मुझसे कि हिंदी की गाइड के बारे में बताइए, आपने कौन सा कोर्स ले रखा है, कितने में लिया है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। मैंने उत्कर्ष का ऐप लिया है, हिंदी का है, उसके अंदर साइकोलॉजी भी है साथ में। ठीक है, और उसके साथ में जो एग्ज़ाम आएगा तो साथ में मॉडल पेपर भी कराते हैं। ठीक है, और अभी जस्ट मेरा वो अलंकार का और 8 वीडियो रहा है, मतलब 2 वीडियो रहे हैं मेरे। आज मैंने क्लास ले ली थी 7th की। ठीक है, तो जस्ट आज मैं थोड़ा बहुत हिंदी के जो फर्स्ट जो भी हुआ था एग्ज़ाम, मैंने आपको सेंड किया था 15 तारीख और 10वां महीना 2022 का एक एग्ज़ाम है जो सेंड किया था। इसके अंदर किताब बुक्स के अंदर था। ठीक है, उसमें से आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट इसके अंदर 3 तरह के एग्ज़ाम दे रखे हैं। ठीक है, वो भी फर्स्ट ग्रेड के हैं। पहला है माध्यमिक शिक्षा का है, फिर संस्कृत विभाग का है। ठीक है, और उसके बाद 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके भी इसके दे रखा है इस बुक के अंदर। ठीक है, तो किसी ने कहा था इस बुक का पूरा जो फ्रंट है, विषय सूची है, वो मुझे बताइए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूंगी अगर आपको वो बुक्स लेके आनी है तो। बट अभी फर्स्ट पेपर की बात हो रही है तो मैं बताती हूँ कि फर्स्ट पेपर के अंदर क्या है ना, तो कुछ चीज़ें मेरे को ऐसा लगा चेंज हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई थी। तो उसके लिए मैं लेके आई थी शिफाल की, लेके आई हूँ मानचित्र। इसके अंदर भी मेरे काफ़ी चीज़ें हैं जिसके मेरे हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो सकती है, जियोग्राफी है, वो अर्थव्यवस्था है वो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है इसके अंदर। तो लमसम मेरे जो जीके का टॉपिक है सारे वो इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। और पॉलिटिकल के मैंने नोट्स बना रखे हैं तो मैं उसी में से करूँगी। आपने सब में देख रखे हैं पॉलिटिकल के नोट्स, ऐसा मत कहिएगा बार बार देख रहे हैं। तो आपने सभी ने मेरे पॉलिटिकल के नोट्स देख रखे हैं, वो भी दिनेश गहलोत सर के हैं। ठीक है, तो किस तरह से पढ़ना है तो ये आपको ही पता है। ठीक है, कि आप किस टाइप से पढ़ते हो, क्योंकि मेरा टाइप अलग होता है। जैसे कि मैं ज़्यादा अगर पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद उसको 10-15 मिनट बाद, मतलब रोज़ डेली 15 दिन या 20 दिन तक उसे रिवीजन करती हूँ। तो क्या होता है, माइंड में रहता है और वो याद भी हो जाता है मुझे। ठीक है, तो अभी जस्ट सेकेंड ग्रेड के बारे में आपकी इसकी विषय सूची है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये बता देती हूँ, और साथ में सेकेंड ग्रेड की भी तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की क्लास जो यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद अब मैंने सोचा कि आपको इस आज गाइड के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बार बार इसी गाइड के बारे में कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा आज इस गाइड के बारे में अच्छे से बता ही दूँगी मैं आपको। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको कहा था कि जो पिछले साल एग्ज़ाम पूछे गए हैं वो इसके अंदर बताएंगे 3 साल के। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट है जो आपको सेंड कर दिया है, आप देख लेना कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संधि, समाज, उपसर्ग, प्रत्यय और इनके सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है कि हर प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, फिर होंगे पर्यायवाची विलोम शब्द होंगे, भिन्नार्थक शब्द होंगे, अनेकार्थक शब्द होंगे और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होंगे। शब्द शुद्धि भी होगी, वाक्य शुद्धि भी होगी, और अर्थशास्त्रीय प्रत होगे, विकृति प्रत होगे, परिपथ होगी, निविदा होगी, ज्ञापन होगा। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ होंगी इसके अंदर। अब समी दिले कहानी, वार्तालाप होगी, उसके अंदर शब्द शक्तियाँ, भेद, अलंकार। ठीक है, छंद, काव्य गुण, काव्य रस है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल सभी है। काव्य के लक्षण है, रस की निष्पत्ति, साधारण कार्य, ध्वनि सिद्धांत, प्रकोप की सिद्धांत है, और अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत है। तो जैस का उदात्त तत्व, मनोविश्लेषण, कबीर है, तुलसीदास है, बिहारी है, साकेत है, कवि क्या है, श्री फूल है, कफन, पुरुष का वही सच है। ये मेरी सेकंड पेपर के लिए गाइड है। ठीक है, तो इसी में से मैं तैयारी करूँगी पूरी, और ज़्यादा अगर होगा तो मैं सारी क्लासें लूँगी वीडियो की, उसके बाद मैं उनकी तैयारी भी करूँगी। और बुक्स भी ज़रूरी होती है सच में,
वो चीज़ें ना मिले तो बुक्स के अंदर देख लीजिए, अगर आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट पेपर के लिए मेरे पास एक सेकंड ग्रेड की गाई है, तो उसके अंदर जो जो टॉपिक मिलेंगे मेरे को मैं वो कर लूँगी, ठीक है। ज़्यादा करूँगी ना मुग़ल काल, ये मान सिंह, इन सभी के बारे में, उस आरबीटी के बारे में, आरबीटी में सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो मैं काफ़ी अच्छी है सेकंड ग्रेड के लिए। और फर्स्ट पेपर के लिए भी जो बुक लेके आऊँगी उसके अंदर मैनेजमेंट की अलग से होगी, ठीक है। मैनेजमेंट की अगर मेरे को लेके आनी है तो मैं बहुत अच्छी बुक है, तो वो मार्केट में आई हुई है, मैं आपको बताऊंगी, उसका नाम भी ज़रूर बताऊंगी। तो अभी तक मैं भी नहीं लेके आई हूँ, बस मैं देख के आई थी, एक जिला दर्शन की भी देख के आई हूँ, सोच रही हूँ लाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पॉलिटिकल के नोट्स हैं, देख लीजिए 2 नोटबुक है इसकी। तो इसमें थोड़ा बहुत मैं जो मुझे समझ में नहीं आता, जो हार्ड लैंग्वेज होती है, तो वो मैं साइड में पेंसिल से लिख लेती हूँ सरल भाषा में, ठीक है। इसके अंदर मैंने टॉपिक कर रखे हैं 2 नोटबुक है इसकी, ठीक है। हर चीज़ मैंने अच्छे से लिखी है, मोस्ट लाइनें भी लिख रखी है। अपनी सारी बुक यहाँ जचा रखी है, और कुछ बुक तो मैंने यहाँ साइड में रख रखी है उधर, ठीक है। और इधर पेन रख रखे हैं, बच्चों से दूर रखती हूँ ज़्यादातर हो सके तो मैं, क्योंकि ना बच्चे ज़्यादातर मेरी ना बुक्स ख़राब कर देते हैं। तो ये सारे नोट्स बना रखे हैं, वो गाइड है, और वो भी गाइड है, और कुछ मॉडल पेपर्स हैं। एंड यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं जो नोटबुक है, ये सारे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये गौरव सर के नोट्स हैं, ये साइकोलॉजी के हैं, कुछ महेंद्र सर के हैं, और जियोग्राफी के नोट्स है जो मधुसूदन सर के हैं, उत्कर्ष के में आपने देखा होगा मधुसूदन सर को, और कोई सहदेव सर है, उनके भी नोट्स है हिस्ट्री के मेरे पास। चीज़ है ना, इतिहास, मेवाड़, और जो ये मारवाड़, जयपुर है ना, चौहान, गुज्जर, तो इस बुक में मेरे को ना बहुत अच्छे से समझ में आया था, तो इस वजह से मैं इसी से तैयारी करूँगी। देख लें, बहुत बार पढ़ी है मैंने ये बुक, तो मुझे ना मैंने सोचा कि जो एक चीज़ है जो समझ में आ रखी है उसी से पढ़ूँगी, ठीक है। बार बार बुक चेंज करूँगी ना तो समझ में नहीं आएगा। तो इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे सेकंड ग्रेड के अंदर। ये सुभाष चरण की बुक है, और सेकंड ग्रेड का इसके अंदर सिलेबस दे रखा है मेरे पास है, और थर्ड ग्रेड का भी सिलेबस है। तो तीनों की मैंने सिलेबस निकाल के यहाँ रख रखे हैं ताकि मैं अच्छे से इनको समझ सकूं। फिर उसके बाद अच्छी सी बुक लेके आई थी, ठीक है। तो उससे पहले मैं फर्स्ट पेपर की बुक लानी है, उसके अंदर इंग्लिश भी आएगी, जो हिंदी है, हिंदी मेरी बहुत अच्छी है मुझे, तो ज़्यादातर इसके नोट्स भी पढ़ूँगी मैं। बाकी जो ये फर्स्ट है, ये मैंने गौरव सर के नोट्स बनाए थे, और ये इतना मैटर है वो मैंने आरबीटी से पढ़ा है, ठीक है। और जो साइंस है वो क्या है ना, इंग्लिश में है सारे नोट्स, तो अगर आपको चाहिए तो बता देना मुझे। भूगोल है तो वो मैं शिकवाल के मानचित्र है उससे पढ़ रही हूँ। बाकी इसकी गाइड मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी ये सेकंड ग्रेड के नोट सिलेबस है, ठीक है। पहले आप अच्छे से सिलेबस देख लीजिएगा कि आप किसको क्या क्या टॉपिक चाहिए, उसी हिसाब से अच्छी सी बुक लेके आइएगा, ठीक है। बाकी जो ये मैं लेके आई हूँ वो बुक, उसके अंदर सारे टॉपिक हैं। क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे, कौन सी गाइड है, क्या पढ़ रहे हो, कौन सा कोर्स ख़रीदा है, तो इसी चीज़ें मैंने आपको पूरे अच्छे से डिटेल से बता दिया है, ठीक है। अपनी हिस्ट्री की भी तैयारी करेंगी, पॉलिटिकल की भी तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए मैं पंखा बंद करके बैठी हूँ पसीने के अंदर, ताकि आपको अच्छे से डिटेल से समझा सकूँ कि मैं क्या चीज़ है मेरे पास, क्या पढ़ रही हूँ, और कौन सी गाइड है मेरे पास, ठीक है। तो अभी आज का मैंने इसलिए व्लॉग में पूरा मतलब डेली व्लॉग नहीं बनाया था, ये एक सिंपल सा वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आ सके, ठीक है। और उसके बाद में अपन फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करेंगे ताकि अपन की अच्छी सी तैयारी हो जाए। तो अभी मैं सेकंड ग्रेड के मतलब सेकंड पेपर के ही नोट्स बना रही हूँ ताकि पूरा ये सिलेबस है मेरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दोनों के साथ में ही तैयारी करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने ली थी आदिकाल का टॉपिक लिया था, और अलंकार का एक क्लास ली थी क्योंकि आज संडे था इसीलिए।
बहुत बिजी थी मैं, ठीक है। तो आज को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।